हाय, वेलकम टू कोड विद अवतांश। आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो हमारा सीक्वल फॉर एवरीवन सीरीज़ का फोर्थ वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में जैसा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, इस बार हमारा फोकस क्वेरिंग डेटा पे होगा, जो कि बेसिकली हमारा एक एक्सटेंशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं आपका जो डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स होती है उन पे। बेसिकली इसमें एक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीन मेजर कमांड है जिसको यूज़ करके हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ये एक मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है जो कि हमारे लास्ट वीडियो में हम जो भी एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं वही है। तो ये एक आपका कस्टमर का टेबल है। पिछले वाली फील्ड्स हैं जो आपके कस्टमर आईडी हो गए, नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी एक रो है और इस पे हम वन बाय वन सभी कमांड्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इंसर्ट को लेके काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें रिलेट करना है थिंग्स को और विजुलाइज करना है। और जैसे ही आप कोई विजुलाइज करेंगे तो आपके बिहेवियर में ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, आप जस्ट इसको एक सिंटैक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो आपका इंसर्ट ऑपरेशन हमारा चल रहा है जैसा कि लास्ट टाइम बताया था। ये अब टेबल है, टेबल का नाम कस्टमर है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं वो होते हैं एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड यहाँ पे है इंसर्ट। हम काम कर रहे हैं तो इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या इंसर्ट करना है? सो उससे पहले हमारे पास होगा इंसर्ट इनटू। ओके। एक नॉर्मल जैसा आपका रेगुलर ग्रामर आप फॉलो करें सेम उसी तरीके से इंसर्ट इनटू। अब इनटू के बाद आपका ऑब्जेक्ट में कहाँ इंसर्ट करना है? तो आपको इंसर्ट करना है टेबल में। टेबल आपके पास है कस्टमर। ठीक है। तो इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब अगर बात करें आप, अच्छा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो। ये हमारा एक्शन वर्ड है, ये हमारा डायरेक्शन दे रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे टेबल टाइप है। ठीक है। इंसर्ट इनटू कस्टमर। अब यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आपको 5 वैल्यू दे दिया जाए और आपको लिखना हो इस टेबल में। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक यूज़र है और उसका नाम फॉर एग्जांपल अभी है। उसके पास एक ईमेल आईडी है avi@gmail.com। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया 12 जून 1990। एड्रेस हो गया फॉर एग्जांपल स्ट्रीट 2, बांद्रा, मुंबई। ओके। सो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आपको बोला जाए कि ये हमारे पास एक यूज़र की इंफॉर्मेशन है, आप उसको टेबल में डालो। तो आप क्या करेंगे? इसको वन बाय वन पिक करेंगे। आपको पता है ये फर्स्ट वर्ड क्या है? नेम है। आप यहाँ टेबल में ढूंढेंगे नेम कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है। आपने एंटर कर दिया नेम। सेकंड चीज़ आप देख रहे हैं आपके पास एक ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी पे जाएंगे, यहाँ ईमेल आईडी है, यहाँ आपने ईमेल आईडी एंटर कर दी avi@gmail.com। डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, आप डेट ऑफ बर्थ कॉलम में गए, आपने डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट कर दिया 1990। आपके पास एड्रेस है, आप एड्रेस में गए और आपने एड्रेस को एंटर कर दिया। ठीक है।
अब एक यूज़र के पॉइंट पे, अभी आपको मैंने बोला एक यूज़र का ये फॉर एग्जांपल उसका एक कार्ड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया और उस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको टेबल में एंट्री करनी, तो आपने कर दिया, राइट। अब इसको सीक्वल के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि सीक्वल इस पे कैसे काम करेगा। जैसे कि आपको ज़रूरत थी इनको मैप करने की, ठीक है, आपने कॉलम को मैप किया, इसको नेम के साथ मैप किया टेबल में, इसको आपने ईमेल के साथ मैप किया, इसको आपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, और इसको आपने मैप किया एड्रेस के साथ, ठीक है। तो इसी तरह की ये मैपिंग आपके दिमाग में ऑलरेडी हो गया है ना। व्यवहारिकता के आधार पे आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, नाम है तो मुझे नाम में एंटर करना है, ईमेल है तो ईमेल में, डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कॉलम में और एड्रेस को एड्रेस में, सेम यही चीज़ है। अब सीक्वल तो आपके जितना स्मार्ट है नहीं, ठीक है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा, है ना। कैसे बताएंगे? कस्टमर के बाद हम कॉलम का नेम लिखेंगे, यहाँ पे दो अलग सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये भी बताना पड़ता है कि ये वैल्यूज हैं। ये एक जेनरिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अलग अलग सीक्वल में अलग अलग तरीके से होते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहेगा। यहाँ पे आप क्या बताते हैं, यहाँ पे आप अपने टेबल के कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि आपको पता था वहाँ पे क्या था, आपका नेम, ठीक है। यहाँ पे आप नेम प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे था अभी, ठीक है। नेक्स्ट में आप जाते हैं, नेक्स्ट में आपके पास है ईमेल, आपने यहाँ कॉलम किया ईमेल, और यहाँ पे आप ईमेल प्रोवाइड करते हैं अभी gmail.com, ठीक है। थर्ड में आपके पास है डेट ऑफ बर्थ जो आप एंटर करा रहे हैं, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करा दिया 12 जून 1990। नेक्स्ट में आपके पास है एड्रेस, ठीक है, आपने यहाँ पे एड्रेस दे दिया उसका, स्ट्रीट 2 बांद्रा पुणे, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा सा सिंटेक्स पे बात करें। ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक्शन वर्ड इंसर्ट, डायरेक्शन हमने दे दिया इनटू, ऑब्जेक्ट का मेंशन किया, कस्टमर टेबल है, यहाँ पे हमने कॉलम नेम बता दी, ये सभी आपके कॉलम में, ठीक है, कॉलम नेम हो गए, और ये आपकी एक्चुअल में वैल्यूज होगी, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब इसको सिंटेक्स लेवल पे देखें तो जनरली क्या होता है कि आप कॉलम के नेम के बाद कॉमा देते हैं, ठीक है, वैल्यू के बाद भी आप कॉमा देते हैं। थोड़ा सा और सिंटेक्स में जाएंगे तो ये कैरेक्टर है तो यहाँ पे कोट होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने नोटिस किया हो यहाँ पे आईडी जो वैल्यू है वो तो हमने डाला नहीं, है ना। तो जनरली क्या होता है कि ये जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, ये हमारा प्राइमरी की होता है, और प्राइमरी की होता है तो हम इसको एक आइडेंटिटी की भी मानते हैं। आइडेंटिटी की में क्या होता है कि वो इंक्रीमेंटल होता है ना, अलग अलग में अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे आप ओरेकल में जाएंगे तो वहाँ सीक्वेंस होता है, आपके सीक्वल सर्वर में आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आपका माई सीक्वल में भी आइडेंटिटी टाइप से ही कॉलम होता है जो ऑटो इंक्रीमेंटल होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप इसकी नेक्स्ट वैल्यू दे रहे हो, पिछले में देखेगा 1, इंक्रीमेंट कर दिया +1 का, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये 2 डाल देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू बना के इंसर्ट करना है तो आप उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या होता है, सिंपली आप यहाँ पे आईडी मतलब इसका कस्टमर आईडी मेंशन करेंगे, और यहाँ पे आप अपनी वैल्यू जो भी आपको लगती है देना है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं।
अब इसमें कुछ कुछ जगहों पे क्या इशू होता है कि ये आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंटल होता है ना। तो इसको आपको उस टाइम के लिए ऑफ करना पड़ता है जब आपको ये वैल्यू डालनी होती है। ठीक है, वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। मतलब जैसे ही अभी हमारा बेसिक है तो इसमें हम लेके चलें, जब हम उसमें जाएंगे तो एडवांस में, या अगर आप चाहें तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक 5 मिनट्स की वीडियो है सीक्वल सर्वर पे, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। सीक्वल टिप्स है 5 मिनट्स। तो उसमें ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट है जो आप एंटरप्राइज लेवल पे आप उसको प्रोडक्शन में रेगुलर यूज़ करते हैं या बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट है, तो वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी आपका इंसर्ट का हमने कंप्लीट किया। जैसा कि पहले भी बताया, ये सभी वीडियो 4K में शूट हो रही है। तो अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है रीडेबल नहीं है, आप YouTube की सेटिंग में नीचे जाके इसको 4K जो आपका रेजोल्यूशन उसमें देखिएगा, आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल होगी। और कहीं पे भी लग रहा होगा कि स्पीड ज़्यादा है तो आप बैक करके देख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना स्लो पेस में आपके साथ मिलके इस चीज़ को मैं कर सकूँ उतना मैं करूँ। सो ये हमारा इंसर्ट है। और अब अपडेट पे आते हैं। ठीक है, अपडेट क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी क्या होता है कि अपडेट आपको सिलेक्ट में जैसे हम फिल्टर लगाए थे वेयर का, सेम उस तरीके से हमें फिल्टर देना होता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद उसको डिटेल में देखते हैं। सो अपडेट क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसी सेकंड कॉलम को ले रहा हूँ और इसमें मैं नेम को अपडेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार रफली समझते हैं क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो नेम हमने लिखा है अभी, उसको मैंने चेंज करना है सैम। ईमेल आईडी जो avi@gmail.com था, उसको चेंज करके करना है sam@gmail.com। ठीक है, फिर हमारा जो डेट ऑफ बर्थ था 12 जून 1990, इसको हमें चेंज करके करना है फॉर एग्जाम्पल 15 अगस्त 1995। और जो एड्रेस हमारा था ST2 बांद्रा, ठीक है, मुंबई, इसको हम फिर से दिल्ली कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बनाए सो दैट आप इसको बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे। आपको पता लगा ये है जहाँ पे इसको यहाँ पे चेंज करना है, ईमेल को बदल देना है, डेट ऑफ बर्थ ये रखना है, ये। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको पता है। अब सीक्वल में भी ऐसे ही होता है। सीक्वल एक अलग से चीज़ कोई नहीं आई, इसमें भी इसी तरीके से। तो अब क्या चीज़ है मैं वहाँ पे समझाता हूँ। तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं, हम नीचे प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे पहले बताया था, हमारा सबसे पहला जो एक्शन वर्ड होता है वो होगा यहाँ पे अपडेट। ठीक है, ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा टेबल टाइप है, टेबल का नाम हो गया कस्टमर। ठीक है, अब इसके बाद फिर से एक्शन अपडेट करना है तो हमने सेट करना है। ठीक है, ये इंटरनल एक्शन वर्ड है सेट। और ये सेट कैसे होगा, सेट हमें करना है, अब यहाँ पे होता है जो सीक्वल को समझने के लिए चाहिए, वो होता है कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, क्या हमने किया यहाँ पे, लेफ्ट में हमें देना है कॉलम नेम वहाँ से, और राइट में हमें वैल्यू, जो वैल्यू हमें सेट करना है। ठीक है, अब अगर हम इतने पे रन कर दें तो ये क्या करेगा कि सारे जितने भी हमारे रोज अवेलेबल होंगे उन सभी को अपडेट कर देगा। तो हमें एक स्पेसिफिक चाहिए, तो स्पेसिफिक के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ कंडीशन लिखेंगे, जैसे हम सेलेक्ट में लिखते थे सेम उसी तरीके से फिल्टर चलेगा वेयर। ठीक है, अब वेयर के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पता है कि जहाँ अभी है वहाँ पे ये कर दो, इस तरीके से आपको ये 4 कंपैरिजन हमने देख लिए, यही सेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेयर नेम। ठीक है, कंपैरिजन ऐसे ही होगा, नेम इक्वल टू अभी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, ये नेम इक्वल टू अभी एंड यहाँ पे 2 ऑपरेटर होता है और एंड। ठीक है, तो और अगर आपको लग रहा है कि जो दूसरी कॉलम है अगर वो नहीं भी हो रही है तो मैच कर दो, और अगर आप चाहते हैं कि जो सेकंड कंडीशन है वो मैच करनी ही चाहिए तभी ये एग्जीक्यूशन हो, तो एंड के साथ। ठीक है, एंड ईमेल इक्वल टू अभी @gmail.com। फिर से एंड लगाएंगे हम, DOB इक्वल टू 12 जून 1990 और एंड फिर से एड्रेस इक्वल टू स्ट्रीट 2 बांद्रा मुंबई। ठीक है, ये जो हमने वेयर कंडीशन में लगाया, हमने क्या किया, हमने हर एक कॉलम के साथ मैच किया टू एंश्योर कि हमें सिर्फ यही वाली रो मिले। ठीक है, अभी तो आपके पास नेम है वैसे ये सारी वैल्यू यूनिक है, बट अगर आपके पास 10,000 रो तो हो सकता है उसमें जो आप नाम सर्च कर रहे हैं उस नाम से 4 या 5 एंट्री हो। ठीक है, तो इसलिए हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस में लेते हैं कि हमें हर एक कॉलम को मैच करना है। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो कि बहुत व्यवहारिक लगता है हमें अपने डेली टू डेली ऑपरेशन में, क्योंकि हमें पता था ये एक जनरिक जब हमने एग्जाम्पल लिया उसके बेस पे। बट अगर सीक्वल इस तरीके से परफॉर्म करने लगेगा तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख 20 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो वहाँ पे जब आप एक एक कॉलम पे एंड के साथ सर्च करेंगे तो इसका कॉम्प्लेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नेम को सर्च करने के लिए वो 20,000 को ट्रैवर्स कर रहा है, सॉरी 20 लाख है तो 20 लाख को एंड ऑपरेटर में अब ईमेल के लिए फिर से 20 लाख इस तरीके से करके नंबर ऑफ जो कंपैरिजन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके जो सर्वर की परफॉर्मेंस है वो घट जाएगी क्योंकि आप अननेसेसरी उस पर डाल रहे। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या है जो सीक्वल सर्वर में आता है, सीक्वल सर्वर ही नहीं सभी सर्वर मतलब जो भी आपके डेटाबेस है सभी प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें डायरेक्ट फिल्टर लगा लें आईडी पे, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2 नंबर है। पर्पस क्या होता है कि हमें पता है ये प्राइमरी की है और ये हमेशा यूनिक रहेगी। दूसरा, ये इंटीजर टाइप है जिसमें कंपैरिजन करना इजी होता है। ठीक है, थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि ये ऑलरेडी इंडेक्स्ड होता है ना। ज़्यादातर केसेस में जो टेबल में ही हम प्राइमरी की वाली आईडी होती है उसको इंडेक्स करके रखते हैं सो दैट कि वो जल्दी से जल्दी और एफिशिएंटली ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे हमने वेयर में ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आते हैं अपने टास्क पे। तो हमारा टास्क क्या था, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो सेट में नेम, ठीक है, इक्वल टू अभी, कॉमा के साथ जैसे हम इंसर्ट में कॉमा लगा रहे थे ऐसे ही, नेक्स्ट ईमेल, क्या वैल्यू अपडेट करना है हमें, sam@gmail.com। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास क्या था अपडेट करने के लिए, ये है ना न्यू वाला 15 अगस्त 1995। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एड्रेस था
एड्रेस हमारे पास न्यू जो है दिल्ली। ठीक है, फिर से एक बार समझे क्या किया हमने। एक्शन वर्ड हमारे पास अपडेट हो गया, ऑब्जेक्ट नेम हो गया कस्टमर जो टेबल टाइप है, यहाँ हमने सेट किया। सेट हम इंटरनली इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक एक कॉलम को सेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम का नाम लिया डेटाबेस, नई वाली वैल्यू जो आपको सेट करनी है, कॉमा के साथ में अपेंड करते गए हमें जहाँ तक इसको सेट करना है। उसके बाद हमने वेयर कंडीशन लिया, कंडीशन में हमने यूनिक आईडी के साथ इसको फिल्टर लगाया। क्लियर है, तो ये हमारा अपडेट का हो गया। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास डिलीट है। ठीक है, और डिलीट बहुत इजी है, जब आपने अपडेट कर लिया तो समझिए डिलीट कुछ भी नहीं है। कैसे? क्योंकि डिलीट में कंडीशन वैसी है, कैसे वेयर था आपका कस्टमर आईडी से वैसे ही। अब इसमें सिंटैक्स पे आते हैं। ठीक है, तो डिलीट है तो आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या होता है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यहाँ पे हमारा होगा डिलीट। ठीक है, फिर हम बताते हैं डायरेक्शन फ्रॉम। इंसर्ट में भी डायरेक्शन बताया था, इनटू। अपडेट में नहीं जरूरत होती। ठीक है, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे इसमें आपको चाहिए कि कहाँ से डिलीट करना है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, और उसके बाद कंडीशन। कंडीशन आपको पता है, हमने यूनिक आईडी 2 ले लिया तो ये सिर्फ इसी रो को डिलीट करेगा। ठीक है, तो डिलीट बहुत इजी है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो इतना ही ड्रास्टिक होता है अगर आप इसे केयरफुली ना किया जाए। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे नेम पे लगा दिया, और जैसा मैंने बताया पिछले एग्जांपल में अपडेट के केस में कि अगर आपके पास इस फिल्टर से 5 रोज आ गए सेम नेम से तो सभी अपडेट हो जाएंगे, डिलीट वाले केस में सभी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसे बहुत केयरफुली करना है। ठीक है, तो ये अभी हमारा इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीनों चीज़ें हो गई। एक बार रिव्यू के लिए, इसे जो हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स हैं ये तीनों। और ये जो अगर आप ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट देखेंगे तो हमारे पास एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थी और एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज थी, तो ये हमारा डेटा मैनिपुलेशन हो गया। ठीक है, अभी जो हमने किया, तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो हम बनाएंगे वो होगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से रिलेटेड, जिसमें कि हम सीक्वल के डेटाबेस का बैकअप करना, उसको रीस्टोर करना, बैकअप किस तरीके के होते हैं, है ना, और उसके साथ साथ यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिस उनको परमिशन देने की, कैसे वो एक्सेस करेंगे आपके टेबल्स को, तो ये सभी चीज़ें हम नेक्स्ट में करेंगे, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज़ की, जो कि है सीक्वल फॉर एवरीवन। ठीक है, और थैंक यू।